हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो आज मैं देने वाली हूँ आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मॉक टेस्ट नंबर 10। पहले का जो है पहले मैं 4 नंबर तक दे चुकी हूँ। आज मैं एक स्मार्ट किडा से देने का सोची थी, बट मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक बार मॉक टेस्ट नंबर 10 लगा के देखिए, वो एग्जाम रिलेवेंट है। मैं अभी मॉक टेस्ट नंबर 10 दूंगी। स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करिएगा। देखते हैं इसमें, मैं इसमें हिंदी चूज़ करूँगी। आई एम रेडी टू बिगिन। तो पहले मार्क कर लेते हैं, ये इसे मार्क करते हैं, इसे मार्क करते हैं, इसे मार्क करते हैं, ओके, इसे भी मार्क करते हैं, ओके, इसे भी मार्क करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले दिया हुआ है कंप्यूटर, देन रीडिंग, योर माइंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, रीडिंग, बुक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बुक, योर, प्लेन, टिकट। तो कंप्यूटर फर्स्ट एंड सेकंड में है, तो MU SU ठीक है। देन रीडिंग के लिए J आ रहा है, और देन आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो होगा B। देन साइंटिस्ट, तो इन दोनों में इधर और आएगा M और V, M नहीं V, S और V के बीच में। देन आते हैं इस पे बुक पे आ जाएगा R के बाद इज जेड आएगा, जेड अभी तक नहीं आया है। देन प्लेन और टिकट, इन दोनों में इधर और आएगा D एंड F, ठीक है। D और F आ गया। तो बुक के लिए जो आएगा वो R आएगा। देन मोस्ट ब्यूटीफुल कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर तो है, साइंटिस्ट के लिए V आएगा, तो M एंड V। देन PCB के लिए योर माइंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, मोस्ट एक्सपेंसिव बुक के लिए तो R आएगा, मोस्ट में S एंड V आ सकता है, तो इसमें क्या आएगा फॉलोइंग पॉसिबल बोला है। एक्सपेंसिव तो दिया नहीं, तो एक्सपेंसिव एक नया कोड होगा। बुक R के साथ में V, देन M नहीं आ सकता, R के साथ में S एंड L आ सकता है, क्योंकि L नहीं है इसमें कहीं पे, ठीक है। देन D जो है वो आएगा प्लेन या तो टिकट, तो A और C, आइदर A और C, ये हो गया। मिसलिनियस पार्ट ही दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है। ये करते हैं T से A आ जाएगा, A से Q सही है, S से R के लिए A से R नहीं आ सकता, तो ओनली 1 आएगा, ओनली 1, ठीक है। देन M से D से Z आइदर और आएगा इसमें, G से P, G से N से S से E, फिर E से P नहीं हो सकता। N से S से E तक तो सही जा रहा था, E से P पे गलत हो जाएगा। N से S से E, ये भी फिर नहीं होगा। S से E से P नहीं होगा, तो नाइदर नॉर, ठीक है। ये करते हैं P से साउथ में है, P से 5 सेंटीमीटर साउथ में Q आ जाएगा, Q से ईस्ट जाएंगे 8 सेंटीमीटर में R आएगा। देन R से साउथ जाएंगे 10 सेंटीमीटर में S आएगा, S से जब ईस्ट जाएंगे 5 सेंटीमीटर में T जाएगा, T से साउथ आएंगे 5 सेंटीमीटर में U आएगा, U से वेस्ट जाएंगे 13 सेंटीमीटर, 5 8 13 पूरा इसका सीधा मिलेगा, 13 सेंटीमीटर में V आएगा, W से नॉर्थ, तो V से नॉर्थ जाएंगे 5 सेंटीमीटर में आ जाएगा W। इसमें व्हाट इज द डिस्टेंस एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू V, नॉर्थ में है, कितना आएगा 5 10 15 20 आएगा, 20 नॉर्थ, ठीक है। ये हो गया टू PR
P से R आ गया, W से U आ गया, S से U, S से U, देन T से V, ये रॉन्ग हो जाएगा, Q से T, से T से, देन तो ईस्ट ऑफ W, W के ईस्ट में कौन सा है, S और T दोनों आएंगे, इसमें T आएगा तो ठीक है, W तो ईस्ट ऑफ पॉइंट W, ठीक है। ये करें, देख लेते हैं, थर्ड, फिफ्थ, T, सेवेंथ, फिफ्थ, सेवेंथ, टेंथ, I, यूनिट, यूनिट तो एक तो आ रहा है, और कुछ मोड़ देना अगर तो एक्स, नहीं तो थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आई आ सकता है, या तो मोड़ देना के लिए एक्स, आई या एक्स में से कोई आएगा, क्या करें, तीनों तो नहीं होता है कुछ, न्यूट ना, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, इतना टाइम नहीं लगाते हैं, इसे स्किप करते हैं, लग तो रहा है आई ही होगा। इफ इन द गिवन वर्ड, इफ़ वी रिप्लेस ऑल द लेटर विच कम्स आफ्टर एन, एन के बाद में जो आता है उनको रिप्लेस कर देंगे इन द इंग्लिश ऑफ से विथ द थर्ड, एन के आफ्टर जो आता है उनको +3 करेंगे, एंड द रिमेनिंग लेटर आर सेम, देन फाइंड हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड इन द न्यू सीरीज। एन के बाद में जो है उसको करेंगे, तो आई आ गया, एम आफ्टर एन, तो एन जो है वो ऐसे ही रहेगा, टी, यू, वी, डब्ल्यू, ई तो रहेगा, क्यू, आर, एस, टी, यू, देन एन रहेगा, ए आ गया, टी, यू, डब्ल्यू आ जाएगा, आई रह गया, ओ, पी, क्यू, आर, देन एन, एन ही रहेगा, ए का ए ही रहेगा, के एल, एल का एल ही रहेगा। लेटर आर सेम, कितना ऐसा लेटर है जो कि रिपीट कर रहा है, आई रिपीट कर रहा है, मोर रिपीटेड, आई 1, 2, 3, 4 तो आ गया, मतलब मोर देन 3 आ सकता है, देख लेते हैं, 4 या नॉन, तो 4 ही आएगा, नॉन मतलब कोई नहीं, ठीक है। ये 5 आ रहा है, नहीं, लेटर्स आर रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट में 5 आ रहा है, क्योंकि आई एक बार रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, ई नहीं हो रहा है, ठीक है, यू नहीं हो रहा है, एन आ गया तो 4 आ गया, एन के लिए नहीं, एन आ गया था ना, तो 4 ही आएगा, ए रिपीट हो रहा है, आर नहीं हो रहा है, 4 सही है, ठीक है। इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट्स एंड 1 ऐड होगा इवन पे, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 4th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 9, तो ये 8 हो जाएगा, एंड सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आंसर 4 आएगा, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा स्किप करते हैं, ये कर ले गया, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ़ वी एड डी आफ्टर ईच वर्ड, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, जी टी क्यों नहीं हो सकता, एच एम डी, सी डी बी डी, सी टी बी डी, ऐसा भी तो कुछ नहीं आता है, तो आई थिंक नॉन ही आएगा, ठीक है। इफ़ ऑल द लेटर्स आर रिटन टुगेदर left to right without any space, then the alphabets are arranged in alphabetical order from left hand, then which of the following alphabet will be 8 from the left hand, 3, 7, 8, यहाँ पे कौन आएगा, तो इसको ए, बी आ गया पहले, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, डी, ई, एफ, एच, 3, 3, 6, 7, 8, एच, आई, जे, के, एल, एम है, एन, ओ, पी, ये देख लेते हैं कुछ, जी, एफ, जी, तो एम आएगा आंसर, और कुछ नहीं मी से, तो सी, बी, सी, ठीक है, डी आ गया 2 बार, ई, एफ है, जी, एच, जे, के, एल, एम, तो एम आएगा। Then you देखते, if all the consonant in the word are changed to the next letter and vowels previous letter, then which of the following words has no vowels? So let's change to the next letter. D, H, I, N, O, T, U, ठीक है, तो R and D से 1 आ सकता है, has no vowels, या डी है तो नहीं होगा, जी, टी, क्यू, टी नहीं हो सकता, एस, एच इसमें नहीं हो सकता, सी एंड बी, सी, टी, बी, नॉन,
इज नो वावल, सब में वावल्स आ रहे हैं. If all the words are changed in dictionary order from left to right, ठीक है, then which of the following word is second to the right, second word from the left hand, fourth from the left hand, third fourth. इसमें कौन आएगा? C, फिर T, G के बाद तो R वाला आएगा. ये हो गया. अब वो देख लेते हैं इस सबको. हम कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्टिंग वाला 8% दिया है. सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, 3% सिट ऑन ईच लार्जर साइड, फेसिंग अवे. 2-3 ये आ गया. एंड 2% एंड 1% सिट ऑन ईच शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. अरे ये फेसिंग अवे है. और कुछ इतने ही. ओनली 2% सिट बिटवीन आई एंड यू वो फेस टूवर्ड्स द सेंटर. यू यहाँ आ सकता है, यू यहाँ आ सकता है. एंड 2% बिटवीन आई एंड यू. बी से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई. तो आई के सेकेंड लेफ्ट में जा सकता है. एक तो आई के सेकेंड लेफ्ट में यहाँ आ सकता है. और कुछ दिया है एक्स्ट्रा. तो 4 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो 3 यू. ठीक है. 1-2 ओनली 2 बिटवीन आई एंड यू एंड आई. ठीक है. 1-2 आई, 1-2 आई. ये हो गया. और पी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई के सेकेंड लेफ्ट में, आई के सेकेंड लेफ्ट में, आई से सेकेंड लेफ्ट में, आई से सेकेंड लेफ्ट में. ठीक है. ये आ गया. ओनली 3 बिटवीन पी एंड क्यू. 1-2-3 लगा सकता है. 1-2-3 2-3 क्यू यहीं पे आएगा. 1-2-3 1-2-3 क्यू. ठीक है. 1-2-3 क्यू, 1-2-3 क्यू आ गया. देन द वन सिट्स अपोजिट टू क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर. क्यू के ऑपोजिट में जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ आर है. क्यू के ऑपोजिट में जो है ये वाला थर्ड टू द राइट ऑफ आर है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ये थर्ड टू द राइट ऑफ आर मतलब 2 का गैप में. 1-2 नहीं हो सकता. 1-2 तो ये रॉन्ग हो गया. क्यू के ऑपोजिट में जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ आर है. तो यहाँ भी आ सकता है. क्यू के ऑपोजिट में जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ वो आर है. ये भी रॉन्ग हो गया. क्यू के ऑपोजिट में जो है ये थर्ड टू द राइट ऑफ आर है. थर्ड. यहाँ पे भी आर आ सकता है, यहाँ पे भी आर आ सकता है. ठीक है. आप आर को देखते हैं. आज मैंने सिट बिटवीन आर एंड यू, आज बिटवीन सिट ई एंड ए. O एंड E आर इमीडिएट नाइबर्स. O और E जो है वो इमीडिएट नाइबर है. O E यहाँ ही आ सकता है इस केस में. E डजंट फेस टूवर्ड्स द सेंटर. और O के लिए क्या बोल रहा है? O एंड A. A अभी तक नहीं आया है तो O एंड A यहाँ जाएगा. या तो आर यहाँ या तो आर यहाँ. आज बिटवीन आर एंड यू. 1-2-3 आज बिटवीन ई एंड ए. तो यहाँ से तो आज बिटवीन आर एंड यू. इट डजंट फेस टुवर्ड्स द सेंटर. ई यहाँ नहीं आएगा. ई और ई यहाँ कहीं पे आएगा. ओ ए. अच्छा तो ई इस केस में यहाँ आ रही है. वो यहाँ पे यहाँ पे आने से ई यहाँ पे आएगा. ई अगर यहाँ पे आ रहा है तो 2-3 करके ए यहाँ आ सकता है. 1-2-3 करके ए यहाँ पे, ओ यहाँ पे आ सकता है. और तो फिर आर यहीं पे आएगा. 3 जन आ गए. तो 3 करके ई यहाँ पे, ये नहीं ए यहाँ पे और ओ यहाँ पे. और कुछ ई डजंट फेस टुवर्ड्स द सेंटर. ई डजंट फेस टुवर्ड्स द सेंटर. तो पता कैसे चलेगा दोनों सेम ही है क्या? आर के इमीडिएट राइट पे
पी है, सही है। फिर हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड पी व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ पी, पी के राइट से भी काउंट करेंगे, ई और पी के बीच में कितने हैं, 2 जन हैं, 2। द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में, यू के इमीडिएट लेफ्ट में ओ। द पोजीशन ऑफ ओ एंड आर इंटरचेंज एंड हाउ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर और आर का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो सेकंड टू द राइट ऑफ आर में पी है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन हु सिट्स अपोजिट टू आई, आई के अपोजिट में पी और क्यू के बीच में कितने जन हैं, 3, 3। ट्रू कौन सा है, ए के इमीडिएट राइट पे पी है, यू के सेकंड राइट में ओ है, एंड ए आर इमीडिएट नाइबर नहीं, यू आर जो सॉर्टर टेबल पे है। ये हो गया। इसे करते हैं मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है। आई डजंट रिलेट द मंथ बिगिन और नंबर डेज, आई जो है वो इवन में आएगा, आई इवन। ठीक है। देन 3 बिटवीन आई एन एन, 1, 2, 3 बिटवीन आई एन एन, 1, 2, 3 बिटवीन आई एन एन, एम अटेंड इमीडिएटली बिफोर जी, एम अटेंड इमीडिएटली बिफोर जी, ओनली 2 बिटवीन जी एंड एल, ओनली 2 बिटवीन जी एंड एल। ठीक है। आज मैनी या ठीक है, ओनली 2 हो गया। आज मैंने बिफोर एल, आफ्टर एज, एज को डजंट इन द मार्च, एज जो है वो मार्च में नहीं है। देन नॉट मोर देन 1 पर्सन बिटवीन so attend the K and J, K और J के बीच में not more than 1, J who attends before N, J यहाँ पे आ जाएगा, K doesn't attend after L, L से before में K आएगा, not more than 1 between K and J। ठीक है। J और K यहाँ आ सकता है, फिर K के नीचे में L नहीं आ सकता। ठीक है। J अगर यहाँ पे आया तो J एम जी साथ में है, एम जी साथ में आ जाएगा, 1, 2 एम जी साथ में से 1, 2 एल आ जाएगा। कौन मार्च में नहीं है, एच। अगर इसको लेके चले तो जे एन के एम जी आई एम जी 1, 2 एल, 1, 2 एल, एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, पास में नहीं, आफ्टर एल बिफोर एच, ये तो नहीं हो रहा है, तो 3, 1, 2, 3, ये हो गया। बन तो क्या, उसको मैं नहीं चेक करी हूँ। तो फॉलोइंग अटेंड्स 3 पर्सन आफ्टर द वन अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर एल, एल से इमीडिएटली बिफोर जो है उसके 3 पर्सन आफ्टर में कौन है, 1, 2, 3, एम। हाउ मेनी पर्सन आर अटेंड बिटवीन जून एंड जी, जून एंड जी के बीच में 4। आई रिलेटेड टू एच, अगर आई रिलेटेड है एच से, देन के इज रिलेटेड टू जे, के रिलेटेड है जे से, आई रिलेटेड टू एच, के रिलेटेड टू जे, तो के किससे रिलेटेड है, एल। नॉट ट्रू, जी दिसंबर सही है, एच जुलाई सही है, आई सितंबर सही है, एल अगस्त, एन मार्च, एन मई में है। ठीक है। डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, तो फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, एम एच एन में के जी, के एंड जी, के आ जाएगा। ये हो गया। अब ये कर लेते हैं, क्रिकेट कबड्डी दिया है, यहाँ पे करते हैं क्रिकेट, कबड्डी एंड टेनिस, एटलीस्ट टू एंड नॉट मोर देन 4, 4, 2 से 4 के बीच में रहेंगे, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4। क्यू कबड्डी, ठीक है। भी प्लेस ओनली वन, भी प्लेस विथ ओनली 1 पर्सन, ठीक है, तो क्यू भी हो सकता है। क्यू डजंट प्ले विथ आर, ठीक है, क्यू भी आ सकता है, भी यहाँ एल आ सकता है, भी यहाँ एल आ सकता है, मतलब एक जन के साथ आ सकता है, तो ये फिक्स है। ठीक है। एस प्ले विथ यू बट डजंट प्ले टेनिस, एस टेनिस नहीं है, एस विथ यू, टेनिस नहीं, एस विथ यू, टेनिस नहीं, एस यू यहाँ आ सकता है, एस यू यहाँ भी यहाँ, ठीक है। क्यू डजंट प्ले विथ आर, क्यू जो है वो आर के साथ नहीं है, तो इसमें क्यू फिक्स नहीं किया हूँ। क्यू के लिए बोला गया है कबड्डी है, ठीक है। क्यू आर के साथ नहीं है, आर हु प्लेज डिफरेंट गेम देन टी,
आर और टी भी साथ में नहीं है। देन टी नाइदर टेनिस नॉर प्ले विथ एस, टेनिस ने एस ने यहाँ नहीं, तो क्या करेगा, टेनिस नहीं एस के साथ नहीं, तो यहाँ पे और ये फिक्स हो गया। टेनिस नहीं एस के साथ नहीं, यहाँ पे टेनिस नहीं एस के साथ में नहीं, तो क्यू एन टी। ठीक है, इसमें बोल रहा है आर और टी के साथ में, क्यू और टी के साथ में नहीं तो आर यहाँ पे आएगा, क्यू और टी के साथ नहीं तो आर यहाँ पे, क्यू और टी दोनों के साथ नहीं तो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, देखते हैं और क्या है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग कबड्डी इज 1 लेस द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग क्रिकेट। कबड्डी जो है 1 लेस है क्रिकेट से, या तो ये x-1 है। ठीक है, बोथ पी एंड डब्ल्यू प्ले द सेम गेट बट नॉट प्ले विथ टी। पी एंड डब्ल्यू सेम है लेकिन टी के साथ में नहीं है, यहाँ तो नहीं आ सकता। तो पी डब्ल्यू यहाँ पे, पी डब्ल्यू सेम है लेकिन किसके साथ, टी के साथ नहीं, यहाँ नहीं आ सकता। भी और आर यहाँ तो फिक्स हो चुका है, यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ नहीं आ सकता। तो पी एंड डब्ल्यू यहाँ पे, ये भी फिक्स हो चुका है, यहाँ पे आ नहीं सकता, टी के साथ में है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, अब देखते हैं कौन रह गया। 3 3 6 6 2 8 हो गया। और एक पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स रह गया है। एक्स जो है इस केस में बोल रहा है इसमें एक कम है, इसमें एक कम है, क्रिकेट में ज़्यादा है, तो ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन रह गया है, पी क्यू आर, आर रह गया है, आर यहाँ पे आएगा। आर यहाँ, एक्स यहाँ, ऐसा भी तो आ सकता है, क्यू टी के साथ में नहीं है ना, तो यहीं पे ही आएगा। हो गया, सही है। ऑन द फॉलोइंग पर्सन प्लेज टेनिस, टेनिस कौन खेल रहा है, वी एंड आर। द फॉलोइंग शॉट प्लेज बाय द पर्सन पी एज, पी क्या खेल रहा है, क्रिकेट। जो द फॉलोइंग पेयर पर्सन प्लेज द सेम स्पोर्ट, डब्ल्यू और आर साथ में नहीं है, एस और एक्स साथ में नहीं है, वी एंड क्यू साथ में नहीं है, क्यू टी पी आर, क्यू टी साथ में है। ठीक है, फॉल्स, ओनली 2 प्लेयर प्ले टेनिस, टेनिस जो है ओनली 2 है, सही है। एस जो है क्रिकेट खेलता है, ये भी सही है। टी और एस प्ले द सेंस, टी और एस, ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स। ये वी क्यू डिफरेंट है, टी कबड्डी में है, और कौन डिफरेंट है, वी एंड क्यू डिफरेंट है। ठीक है, कबड्डी में है क्यू टी एक्स, 7 मिनट रह गया है, कर लेते हैं। 6 पर्सन 6 डिफरेंट फ्लोर्स दिया है, दिख रहा है ना। तो इसमें लोअर मोस्ट है 1, तो 6 5 4 3 2 1 और 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। द वन हु लाइक्स येलो इमीडिएटली अबव ओ, ओ हु लिव्स ऑन ऑड नंबर ऑफ फ्लोर, ओ जो किसी और नंबर फ्लोर में है उसके इमीडिएटली अबव में येलो है, ओ किसी और में है उसके इमीडिएटली अबव में येलो है, ओ किसी और नंबर फ्लोर में है उसके इमीडिएटली अबव में येलो है। ठीक है, तो ये हो गया। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन येलो एंड एल, 1 2 एल, 1 2 एल, 1 2 एल। ठीक है, ओनली 2 हो गया। नंबर ऑफ फ्लोर अबव एल इज 1 मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु लाइक ब्राउन, एल के अबव में 1 है जो कि 1 ज़्यादा है, तो 0 आएगा बिलो। ठीक है, ये 5 आ गया, तो 1 ज़्यादा है यानी कि 4 आएगा, नीचे ब्राउन के नीचे में 4। 1 2 3 है तो 2 आएगा ब्राउन। ओनली 1 बिटवीन ब्राउन एंड एम, ब्राउन एम, ये रंग हो जाएगा, ब्राउन एम। ठीक है, द वन हु लाइक्स ऑरेंज लिव्स 3 फ्लोर्स अबव, 1 2 ऑरेंज, एम से 1 2 ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज लिव्स हो गया। ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन ग्रे एंड एन, ग्रे और एन के बीच में कितने हैं, 2 हैं। एन वेयर नाइदर एल और लाइक ग्रे, ओनली 2 बिटवीन ग्रे एंड एन। ग्रे यहाँ नहीं आ सकता, ग्रे अगर यहाँ पे आया तो ओनली 2 नहीं आ सकता, ग्रे अगर यहाँ पे तो ओनली 2 बिटवीन ग्रे एंड एन। तो ग्रे यहाँ पे और एन यहाँ पे, यानी यहाँ नहीं, ग्रे अगर ग्रे है तो 1 2 नहीं आ सकता, ग्रे है तो 1 2 करके एन यहाँ पे, ग्रे एन। ठीक है, पी लीव्स एडजेसेंट टू द वन हु लाइक ग्रे, ग्रे के एडजेसेंट में पी है, यहाँ हो सकता है ग्रे के एडजेसेंट में पी। ठीक है, पी नाइदर लाइक पर्पल नॉर येलो, यहाँ हो गया। पी को पर्पल नहीं पसंद तो पर्पल यहाँ पे, पी को पर्पल नहीं पसंद तो पर्पल यहाँ पे। ओ डजंट लाइक पर्पल, ओ को पर्पल नहीं पसंद है, तो ये रंग हो गया। ठीक है, तो कौन सा कलर रह गया है, वाइट, येलो, पर्पल, ग्रे, ब्राउन, ऑरेंज, वाइट रह गया। के एल के ना, जैसे टर्न एल एम एन ओ पी क्यू,
हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लाइक्ड बाय एन, एन को कौन सा कलर पसंद है? ऑरेंज। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव एल इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो, एल के ऊपर में 1 है, सेम बिटवीन क्यू येलो, doesn't belong to QP, QP, the one who like white, the one who like QP and the one who like white and O, N and O, 6 2 4 2 O. How many person live between P and O? P और O के बीच में 2 पर्सन है। Okay, the following person lives exactly between L and the one who like brown, L और जो brown है 3 है, उसके exactly between में M ग्रे। ठीक है, ये हो गया। ये करते हैं P इज द, एक मैं छोड़ी थी ना वो मीनिंगफुल वाला, नहीं छोड़ी थी क्या? ए वाला है ना कंस्ट्रक्शन, हाँ ये मैं छोड़ी हूँ। 37 एक 2 ही क्वेश्चन दिया इसमें। P is the mother of only U and G. U is the sister-in-law of T. T who has no siblings. T is the father of N. T is the father of N. T का कोई सिबलिंग नहीं है और वो जो है सिस्टर इन लॉ है। U is the sister in law, तो ऐसा हो सकता है T N, ये भी ठीक है, N आ गया। T is the only son of Q. T जो है only son है Q का। N is the grandson of H. N is the grandson of H. यहाँ कहीं भी आ सकता है, ठीक है। H is not the father of U, तो H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। E is the brother-in-law of G. E is the brother-in-law of G. E is the brother-in-law of G and the son-in-law of X. इसका बैटरी लो हो रहा है, इसको चार्ज में बिठाते हैं। ये भी होना था। ओके, सो बोल रहा है E is the brother-in-law, E is the son-in-law of X. ये जो है वो son-in-law है X का, ठीक है। H and X are same gender. H और X का जेंडर सेम है, ठीक है। S is the cousin of N. S जो है where is S? is the cousin of S. कज़न होने के लिए ऐसा हो जाएगा ना, तो सिबलिंग आता ना, तो उसका जेंडर नहीं पता है। इसमें ओनली ग्रैंडसन बोला गया था तो जेंडर पता है। N is the grandson of H. नहीं ओनली तो नहीं बोला गया है। N is the grandson of H. T is the only son of Q. ठीक है, इसका जेंडर नहीं पता है। How H is related to S aunt. S की aunt से H कैसे रिलेटेड है? फादर इन लॉ। The following person is N's grandson, grandmother, sorry N की grandmother. P and Q कोई भी हो सकती है, P Q दोनों ही हो सकती है, N क्योंकि इसमें आएगी तो बोला नहीं गया है, तो A और C दोनों ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन 2 मिनट पहले, इसका लेवल क्या था भाई? इतना आसान, सब सही तो क्यों ना। ये मेरे को तो डाउट लग रहा है इसे करे या नहीं करे। अभी 39 से स्कोर कितना अच्छा आने वाला है, बट एक करके फिर इसमें मेरे को लग तो रहा है आई होगा। और तो कुछ मेरे को ऐसा कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है। न्यू तो कुछ होता नहीं, नीतू तो नाम होता है भाई, वर्ड बोला है। यूनिट समझ में आ रहा है, न्यू टी से स्टार्ट होगा तो होगा क्या? न्यूट इटून पता नहीं, यूनिट लग रहा है, बट एक होता है ना, अब इसे करूँ कि नहीं करूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, रहने देता है। ये मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। ये वाला होना था ओनली टू बिटवीन आई एंड यू, 1 2 आई एंड यू, ठीक है। यू फेस टूवर्ड्स द सेंटर, पी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई के सेकेंड लेफ्ट में पी आ गया। देन ओनली 3 बिटवीन पी एंड क्यू, 1 2 3 बिटवीन पी एंड क्यू। the one who sits opposite to Q sits to the right of R, R के थर्ड राइट में है। as many between R and U as between E and A, 1 2 3 E and A, ठीक है। O and A are immediate neighbor, it doesn't face towards the center, ठीक है। ये तो सही होगा फिर सारा इसका आंसर। ये दिखता है doesn't have the और नंबर ऑफ डेज, आई जो है वो नंबर में नहीं है, टाइम तो है नहीं। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले तो फिर सेम लेवल का रखना भगवान जी। देखो मैं मार्क कर सकती हूँ इसमें आई, बट मेरे को डाउट लग रहा है
सब मैं मार्क नहीं करूँगी। 40 आउट ऑफ 40 मतलब 50 स्कोर आता, कोई बात नहीं, एक देख लेंगे। तो इसके बाद में मैं हिंदी करने वाली हूँ, और जो इसका सीए और कंप्यूटर है वो मैं स्किप करूँगी। सबमिट कर दे, बाकी सब सही हो बस। एक जो था ना वो मेरा मतलब यही वाला था ना, जो इसमें एक पॉसिबिलिटी बन रहा था, आ गया ये वाला, इसमें पॉसिबिलिटी बन रहा था, बट ये वाला की तो बन गया तो मैं इसको स्किप कर दी। आई डोंट एम 3% एम अटेंड बिफोर जी, ठीक है, ओनली टू बिटवीन जी एंड, छोड़ो इसको मैं सबमिट करती हूँ। सबमिट सेक्शन, इसे भी सबमिट करते हैं, सबमिट सेक्शन। तो ये करने के बाद में मैं मिलती हूँ आपसे क्वांट में। क्वांट सेक्शन आ गया है, इसे मार्क करते हैं इसमें, ठीक है, ये मार्क कर लेते हैं। जो छोटी छोटी कैस्केट फॉर्म में अरिथमेटिक वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसे भी मार्क करते हैं। क्वांटिटी है, स्टेटमेंट है ये कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से बहुत डर लगता है। ये मार्क करते हैं। ये DI का कलर क्यों नहीं है सब में, पहले वाला में तो सारे में कलर्स होते थे। ये मार्क करते हैं, ओके, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो ये जो है 4 3 7 1 13 आ गया, माइनस में आएगा 8 9 17, प्लस में आ जाएगा 16, माइनस में 4, प्लस में 3। ये किस तरह का नंबर है, 3 4 16 9, प्लस माइनस हो क्या रहा है इसमें। इसका गैप अगर देखें तो 3 7 से 8 9 17 16 नहीं, ये 6 होने वाला है। सो इसमें 4 का गैप है, 13 11 नहीं, इतना तो नहीं हो सकता, ठीक है। 4 का गैप है, 3 का गैप है, 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है। तो फिर अगर ये फॉलो नहीं करा तो प्लस 13 था ना, माइनस आया, प्लस आएगा, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया। तेरह 11 7 5 3, अगर ऐसा करेंगे तो माइनस में 11 होने से ये 9 9 17 126 आ जाता। 126 के बाद में 7 माइनस करते तो 1, 7 प्लस करते 1, 133 आ जाता। 133 से 5 माइनस होता 128, बट इतना ज़्यादा थोड़ी रॉन्ग हो सकता है, कोई 2 ही रॉन्ग होगा ना। ये क्या पैटर्न है यार, ये था 6 8 14, माइनस में 4, प्लस मैं क्या अंधी हूँ, ये 1 है, प्लस 1, तो इसमें 3 आना चाहिए, तो लास्ट वाला रॉन्ग है। कुछ भी करते हो यार, क्या दिया है रॉन्ग नंबर सीरीज। 131 तो रॉन्ग है ही नहीं, बोल रहा है। अब क्या, -4 तो हो गया, प्लस में 1 दिया है। चार का गैप, 3 का गैप, पता नहीं, मैं इसे स्किप कर रही हूँ अभी के लिए। डिवाइड बाय 4 इंटू 6, डिवाइड बाय 4 6 8, डिवाइड 10 सॉरी इंटू 10, डिवाइड 12 आना चाहिए था। तो 13 36 और ये 3 नहीं हो सकता, तो ये 3.25 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। 45 से करते तो 6 बातिया 36, 36 9 आ जाता, तो 12 से 86 आता इसमें, ठीक है। प्लस 4 हो गया, प्लस 16 5 25, 2 4 2 4 5 6 6 5 11 6 1 7 7 6 13 65, प्लस यहाँ पे 100 आ गया। इस हिसाब से 6 और 8 आना चाहिए था, तो 6 होने से 36 आता है यहाँ पे, तो 67 35 था
तो ये 66 नहीं आएगा। 20 इंटू 3 आ रहा है, हाँ, इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 और 3 11 201 आना चाहिए, फिर इंटू 3 200 रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और क्या है इजी में, एक अप्रोक्स था ना कुछ, अप्रोक्स किसमें था ये वाला, हाँ 57 इंटू 2 इधर जाके प्लस होगा, 7 14 14 10 से 11 आ गया। 41 इंटू 33, 3 के 3 4 12 123 3 3 2 5 3 1 इधर प्लस में है ये, और प्लस हो रहा है 747 47 7 20 21 आ गया। 21 में से 22 14 और ये 82 51 में करके देखें, 2 से करते डिवाइड 1107, इसको 2 से करेंगे तो 41 आएगा। 2 टाइम्स में से 82 आ गया। तो ये 8 10 8 9 9 तो 11 7 तो 27 आ गया। 27 630 बाय 9 में से 70 आ गया। देन उधर जाके माइनस हो जाएगा। 432 बाय 2 216 माइनस 180, ये भी माइनस है, मतलब 250। और इंटू है ये 64 4 दूने 8 आ गया। 216 कहाँ से है, ग्राउंड किया ना, 180 8 7 250 माइनस हो जाएगा तो इतना 614 आ जाएगा। तो 3 के लिए 5 61, ठीक है। 452 माइनस 152 तो ये हो जाएगा 300, उधर जाके सब उधर में आएगा तो माइनस होगा ये। 67 इंटू 3 7 21 1 2 6 18 19 20, ये भी माइनस आएगा उधर में जाके। 4 54 4 दूने 8 501 माइनस होगा 51 351 5% 12 2 0 जाएगा 120 तो 600 आ गया। 20 का स्क्वायर 400 तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है। 42% ऑफ 23 42% ऑफ 23 उधर में जाके माइनस हो जाएगा। 42 एंड 23 दूने 6 4 12 2 दूने 4 4 दूने 8 6 6 9 तो ये हो जाएगा 34। हो गया ना, तो देख लेते हैं, इसी को करते हैं। तो इसमें बोला गया है परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड, बस इतनी। pie charts below the percentage is the total number of car white plus black out of the total number of car white plus black. The number of white cars manufactured by P is how much percent of places then तो अच्छा 2 है। Second percentage of the number of white car manufactured in the given 5 companies out of the total number of white cars। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है total number of black car manufactured in O, difference between the total number of black car manufactured by company M ये जितना more than total number of black car manufactured by company P। अच्छा इसको बाद में करते हैं। ये एक था जो समझ में नहीं आया। 4 3 7 13 8 9 17 8 6 14 माइनस में 4 प्लस में 1 तो और क्या करें, कोई DI उठाते हैं, ये कर लें क्या। टाइम टेकन बाय ट्रेन B टू क्रॉस ऑन इलेक्ट्रिक पोल इज 3/4 तो टाइम टेकन बाय ट्रेन A B ट्रेन का लेंथ स्पीड और कुछ तो रेशियो द स्पीड दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है टाइम टेकन बाय तो टाइम टेकन बाय A टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ इतना, कोई ब्रिज है जिसका लेंथ 240 दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इतना मोर देन दैट ऑफ B एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन B टू क्रॉस प्लेटफॉर्म so its length is, इसका लेंथ नहीं, इसको थोड़ा रुकते हैं। 166 में क्या है, 169 में ये देख लेते हैं। नोकिया और वीवो दिया है मोबाइल्स
नोकिया एंड वीवो। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। दो 210, 320, 300, 60, 70, 370, 260, 70, 270। कितना ग्रे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, दो कम है तो 180, 140, 3 3 ज़्यादा है, 280, 50, 60, 185। The number of Vivo mobile manufactured in Tuesday. Vivo Tuesday 370 is what percentage of the number of Vivo mobile manufactured on Monday and Wednesday? 4, 1, 5, 74. What is the average number of Nokia mobile manufactured on Nokia Monday, Wednesday, Friday? Monday, Wednesday, Friday 70, 540 बाय 3, 180. The number of Nokia mobile manufactured on Wednesday was 40% less than the number of Nokia mobile manufactured on Saturday. Saturday में जितना हुआ था उससे घटने से 5, 3 आ जाएगा। इसका वैल्यू तो 90 आ गया, 5 होने से 450 आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ Nokia manufactured 450. What is the difference between total number of Vivo mobile manufactured on Tuesday, Vivo Tuesday and Thursday, and Thursday 5, 1, 650, and the total number of Nokia manufactured on Tuesday and Wednesday? 570। इतना ही आ सकता है। 13 × 5 है, या 19 × 3 है, कुछ नहीं हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 7, 8, 15, 80 आ जाएगा। The number of Nokia mobile sold on Friday 60 is equal to the number of Vivo mobile unsold on Friday. अच्छा, सो नंबर ऑफ फ्राइडे और फ्राइडे का ही निकालना है। नोकिया 60 है, वीवो 150 है। सोल्ड अनसोल्ड, सोल्ड अनसोल्ड। द नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वीवो मोबाइल अनसोल्ड ऑन फ्राइडे। द number of Vivo mobile sold each Friday is 3 times more than the Nokia mobile unsold। अगर ये y है तो इससे 3 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि ये 4y है। तो x + y आ जाएगा 60, और ये x + 4y आ जाएगा 150। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 14, 15, 90। y का वैल्यू 30 आ जाएगा। निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड। और x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 30 में से 30 सोल्ड, ये 30 आ जाएगा। इसमें y 120, 150। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट अर्थमेटिक। ये देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से क्या बोलना चाह रहा है। इसमें ओ का दिया हुआ है, ओ का लिखते हैं। ओ का दिया है एक तो कलरलेस से समझ नहीं आ रहा है कौन सा क्या है। LMNO, ओ को 15 कर लेंगे तो इसमें ओ 10 है, तो 15% ऑफ A - 10%, 15A - 10B इज इक्वल टू दे रखा है इसमें 250। ठीक है, अगर ये मान के चले तो डिफरेंस M ये आ जाएगा ब्लैक कार्स कंपनी M, LM 25A - 20B। तो ये जो है ये जो है 250 ज़्यादा है। -225 इज इक्वल टू P लास्ट वन है 8 और इसका 10, तो 10A - 8B इस तरह से कुछ है। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 है, ये माइनस और उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस में 12B इज इक्वल टू 225 आया। ये 15 है माइनस 10B इज इक्वल टू 250 था। ये अगर इसको माइनस करेंगे तो ये 2B इज इक्वल टू 25। अरे
माइनस आ गया तो 15, बस अगर प्लस हो जाएगा तो 12। दस, 15, फिर एम के लिए बोला था 25, फिर ओ के लिए बोला 10, अगर बी 25/2 आएगा तो ठीक है। तो ए कितना आएगा? 5, 125, 125 मेरा तो प्लस हो जाएगा। क्या ही कर रही हूँ मैं। 5, 125 प्लस होने से 75, 375/15 होने से ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15 दूनी 30, 15 5 25। ए का वैल्यू इतना आ रहा है, बी का वैल्यू इतना आ रहा है। इसको 100x लिए थे, ए का अगर 100x लेंगे और बी को 100y, तो ए जो आएगा वो आएगा और बी का जो आएगा 150 आएगा। तो इतना में दिया हुआ है 15, 375 माइनस 10%, 125। द नंबर ऑफ वाइट कार मैन्युफैक्चर्ड बाय पी, लिख लेते सब, LMNOP। टोटल वाइट इसमें 1250 है, इसमें 2500 है। वाइट का जो बोल रहा है पी का कितना है, तो पी लास्ट में है तो 8% होने से 1000 होता है। So how much percentage more or less than the number of black car manufactured in O? O का ब्लैक कार दिया हुआ है 250। कितना लेस है? 150 लेस है 250 से लेंगे तो ये 25 10 में आएगा, ये 25 4 में आएगा। 60% लेस दिया तो है। इन द कंपनी एन इज द नंबर ऑफ ब्लैक कार सोल्ड ईच। एन का बात कर रहा है। 50% लेस मोर देन लेस देन द नंबर ऑफ वाइट कार अनसोल्ड। द नंबर ऑफ वाइट कार सोल्ड ईच 9 times more than the number of black car unsold and the number of white car। एन के बारे में कुछ डाटा है कि है? एन का बारे में बोल रहा है, इसको एन में क्यों लिखा है? ये है 250। एन का लिखते हैं सेकेंड थर्ड 20%, तो 500 आ जाएगा। और इसमें लिखते हैं थर्ड 32%, और ये होता है आपका 40 में से 400, तो ये 100 आ गया। इधर हम कर सोल्ड टू अनसोल्ड ब्लैक है 100, सोल्ड और अनसोल्ड का कुछ डाटा दिया हुआ है। वैसे लेस देन द नंबर ऑफ वाइट कार अनसोल्ड, ये ब्लैक है, वाइट है 400, सोल्ड अनसोल्ड। इफ द नंबर ऑफ, इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ ना मैं, लेकिन इसमें टाइम तो लग रहा है। द नंबर ऑफ ब्लैक कार सोल्ड इज 50% लेस देन द नंबर ऑफ वाइट कार अनसोल्ड। अगर ये 2 है तो सोल्ड ये 1 आ जाएगा। द नंबर ऑफ ए लिख लेते हैं, और द नंबर ऑफ वाइट कार सोल्ड, वाइट का सोल्ड का अनसोल्ड बोला है, वाइट अनसोल्ड। ये वाइट कार सोल्ड 9 times मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक कार अनसोल्ड। तो अगर ये बी आया तो ये 10 बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी अगर 100 आ रहा है तो 2a प्लस 10 बी इज इक्वल टू आ रहा है 400। इसको a प्लस 5 बी आ जाएगा, करेंगे तो 200 दोनों कटने से 4 बी आएगा 100, बी आ जाएगा 25, ए कितना आएगा 75। ठीक है, और क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ वाइट कार अनसोल्ड बाय, वाइट का अनसोल्ड निकालना है, यानी कि ए आ जाएगा तो 150। ठीक है। इन द अनदर कंपनी ए
द नंबर ऑफ वाइट कार एंड ब्लैक कार मैन्युफैक्चर्ड इज 40% मोर देन दैट बाय एम एंड 20% लेस देन दैट बाय ओ। एम और ओ का निकालना है। ये भी निकालना ही है, सारा निकाल ही लेते हैं ना, तब से प्रॉब्लम हो रहा है बस। 750 25% होने से 625, ये ओ का आ जाएगा 15 होने से 375 और ये आ जाएगा 10% 250। थोड़ा देर में यहाँ से निकलेंगे। 30% होने से 75 375, ये हो जाएगा 20% होने से 250 हो गया। 10% 125, 8% हो गया है। इसमें बोल रहा है इन द कंपनी ए द नंबर ऑफ वाइट कार जो है 40% मोर देन एम। एम का वाइट कार से 40% मोर, 7/5 35 25 5 25 50 9 52, ये आ गया वाइट। अब ब्लैक कार जो है 20% लेस देन ओ। ओ का जो ब्लैक कार से 20% है 1/5 4/5 200 टोटल के बाद 725 नहीं है, डिफरेंस नहीं बोला, टोटल ही बोला है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार वाइट एंड ब्लैक मोर लेस। ओ का ब्लैक कार 250 है, एम का वाइट कार, एम का वाइट 250 है, एल का क्यों देख रही थी? 7/5 350, तो ये हो जाएगा 550। सही हो गया। फाइंड द रेशियो द सम ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक कार मैन्युफैक्चर्ड बाय एम एंड ओ। एम एन और ओ 35 1 3 3 से 475 475 675 में से और 50 जोड़ेंगे तो 725 टुगेदर। एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ वाइट कार मैन्युफैक्चर्ड इन एल ओ पी 5 600 20 दूनी 50 125 25 में से 24 आ जाएगा। 25 और 24। द कंपनी पी सोल्ड 10 कार 10 ब्लैक कार। पी जो है 10 ब्लैक कार सोल्ड करता है एंड 5 वाइट कार फॉर रुपीज़ इतना एंड मेड प्रॉफिट ऑफ इतना। नहीं, इसको स्किप कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अरिथमेटिक देख लेते हैं। ये दोनों क्या था, स्टेटमेंट वाला है और वो कुछ, ठीक है, ये क्वांटिटी वाला है। अरिथमेटिक देखते हैं। Mallar spent 90% of her monthly salary on traveling, 30% on rent, 20% on groceries. She says the remaining amount. If the amount she spent on rent is इतना, तो बाकी कितना हो जाएगा? 100 था, 19 लगाई ट्रैवलिंग पे, ठीक है, 81 बचा। 32% रिमेनिंग नहीं बोला है। 32 ऑन रेंट, 16 दूनी 16 800 सेव, तो कितना हो गया? 5 1 6 79 21 8 के 8 8 दूनी 16 168। ए पर्सन परचेस्ड 2 पेन्स ए एंड बी, जिसमें दोनों का प्राइस दिया है 20 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, वाइल ए इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना। टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग बहुत इतना हो गया। अगर दोनों में प्रॉफिट हुआ है तो माइनस में 240, ठीक है, प्लस 1/5 प्रॉफिट हुआ था 6/5 तो 6p माइनस 5p, यानी कि p इज इक्वल टू 140। तो ये 3p, ये माइनस 260 हो जाएगा, प्लस 260 हो जाएगा 400, माइनस में 260 होता जाके, अच्छा 5p है, दो 400। तो p का जो वैल्यू आएगा वो 80 आ रहा है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग पेन p। 320 माइनस 300 का 60 40 25%। The speed of boat in still water is इतना and time taken by boat to cover
अपना स्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर इतना स्ट्रीम 44 जितना स्पीड लगता है वो सेम है और स्ट्रीम में जितना लगेगा 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 96 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या रखें जो दोनों को फॉलो करेगा। 38 नहीं हो सकता, 5 33 नहीं हो सकता, 32 आ सकता है, 6 7 8 34 36 आ सकता है। इसमें 24 आने से 4 आ जाएगा, 36 आने से 4 आ जाएगा तो 6 आएगा। ए पर्सन इन्वेस्ट इतना 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली रिसीव इतना कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर एंड ही पर एनम देन जैसे इतना जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। अगर ये क्वेश्चन है थोड़ा टाइम लेगा ये। स्पीड डिस्टेंस the ratio of the percentage of the other find the age of B after 6 years from now. The ratio of the age of A after 2 years to the age of C before 5 years. After 2 years, C before 5 years. B इतना करेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा, ये दोनों का प्रेजेंट एज आ गया। B इज इतना ईयर ओल्डर देन C, प्रेजेंट एज है इसका से बड़ा है तो x प्लस 19 है। एवरेज परसेंटेज ऑफ इन तीनों का 82/3 इंटू 82 आएगा तो 4x 22 प्लस का 22 माइनस हो जाएगा। इसका वैल्यू 15 आ रहा है। b का जो आएगा 34 आफ्टर 6 ईयर 40। QR is together 3 मिनट, QR is को 3 मिनट लग रहा है, QRP जो है उनको लग रहा है 20/17, P और S को लग रहा है 12, तो Q is thrice efficient। टोटल कैपेसिटी 60 लेना है तो इसको लग रहा है 20, 3 21, इसको 5 लगा। ठीक है, QR करेंगे तो माइनस में S और P का आ जाएगा, से 1 आ गया और ये प्लस में P और S दिया है 5, दोनों का सम करेंगे तो 6, तो एक का तो 3 आएगा और एक का जो है वो 2 आएगा। इफ Q जो है वो थ्राइस आज एफिशिएंट आज S, तो 6 है या तो 9 है, तो फाइंड द Q का। ठीक है, तो R का कितना S माइनस पी नहीं, P माइनस एस हो रहा है, P माइनस एस होने से P बड़ा है। ठीक सही है, तो 20 में से 18 आ जाएगा, 18 में से 6 जाने से 12, 5 सही तो किया ना। छः आ जाएगा Q का, तो R पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, लेंथ ऑफ ब्रेथ तो इतना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है इतना, लेंथ ऑफ ब्रेथ पेरीमीटर तो 20 आ गया, 2p माइनस 4 तो p आ गया 12। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इतना होता दैट ऑफ रेक्टेंगल, तो 14 और ये 10 तो 140 का 1/6 है, 140/6, 2 टाइम्स 70, मैंने 70 में कुछ रॉन्ग कर दिया फिर। L प्लस B माइनस 4 24 12 हो रहा है यार, 20 120/6 20 आ गया। क्या कर रही हूँ, 12 से 4 जाने से 8 होता है, 96, 16 4 जो 16 सही हो गया। दिया है इतना कहता है तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इतना और इतना। आठ एक से 116 हो गया, तो 100 आ जाएगा, 68 आ जाएगा अपना केमिस्ट्री का। ठीक है, 4 60
40 आ गया। 81 इतना आ जाएगा। ठीक है, जितना भी जो हुआ, अगर वो TI चूज़ या फिर कुछ भी नहीं किया तो एक दो क्वेश्चन और हो सकते थे इसमें से। ठीक है, जितना भी हो पाया। 5 3 1 4 20। सो इसमें टोटल में 91 अटैम्प्ट की हूँ, जिसमें से मेरा 10 रॉन्ग है, तो मेरा जो स्कोर है वो 93.31 आया है। इसका जो रीजनिंग का लेवल था, इसमें परसेंटेज देख सकते हैं कम है, रीज़न तो मैं दी नहीं हूँ। और इसका जो रीजनिंग है इसमें 40 आउट ऑफ 40 हो सकते हैं और स्कोर भी 50 आ सकता है। मेरा 2 रॉन्ग सिली मिस्टेक है, मैं दिखाऊँगी आपको अभी। हिंदी इसका थोड़ा मॉडरेट साइड पे था, इसलिए देख सकते हैं 19 स्कोर आके भी 90 परसेंटाइल आया है, मतलब ये थोड़ा मॉडरेट था। क्वांट जो है इसका सही है, इसमें और 2-3 क्वेश्चन हो सकते थे। 92 परसेंटाइल आया है, ठीक है। क्वांट में सही है। सो रीजनिंग का बात करते हैं। ये जो है एक है, ये पूरा सिली मिस्टेक है, इसमें ओनली 2 आने वाला है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, इसमें रॉन्ग होने का थोड़ा चांसेस है, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी में रहें तो क्रिकेट देख के मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। सो इसमें C and D दोनों होने वाला है। ये जो है ये मैं होगा, मैं श्योर भी थी, बट पता नहीं, एक लग रहा था मन में कि 1% का भी डाउट था मन में, तो फिर मैं इसको करना सही नहीं समझी, ठीक है। यूनिट ही आने वाला है। देन आते हैं हिंदी पे। हिंदी का जो लेवल है ना वो थोड़ा इसमें डिफिकल्ट तो था ही, ठीक है। इसको सिर्फ मेरे को रीड करने में 10 मिनट लगा है। ये पैसेज को, और ये पैसेज का साइज़ दे सकते हैं कितना बड़ा पैसेज है ये, ठीक है। और कुछ जो है मेरे को इतना हिंदी का समझ नहीं आया। ये कुछ क्वेश्चन मैं रॉन्ग कर दी हूँ, हार्ड से नहीं, पैसेज तो इसमें भी रॉन्ग हो रहे हैं। देन ये कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। आँख में गड़ना जो है मेरे को लगा मन में खटकना होगा, बट नहीं, ये होगा, ठीक है। क्वांट में ये जो एक क्वेश्चन है ये रॉन्ग हुआ है, इसमें मैं कुछ रॉन्ग की हूँ, इसीलिए इसमें 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अटकी नहीं रही थी, थोड़ा और स्पीड से करती तो ये तीनों भी क्वेश्चन हो जाते। और ये मेरे को समझ नहीं आया, पता नहीं क्या है ये। 13-10 प्राइम नंबर तो नहीं है, 7 आने वाला है, देन 1 आने वाला है। 3 का डिफरेंस में है सारे, ओके। तो प्लीज़ अपना स्कोर बताइएगा, क्योंकि इसमें मेरे इसमें 3 सेक्शन में ही 93 स्कोर आया है। अगर ये और कंप्यूटर देती तो 100+ स्कोर आ जाते इसमें आसानी से। मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा अप्रोच अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।